Good evening, all of you. Today we shall discuss चार्ल्स डिकेंस नॉवल ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट का जो सबटाइटल है उसका नाम है द पेरिश बॉय प्रोग्रेस, अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस पब्लिश इन सीरियल फॉर्म अंडर द शेडो नेम्स बोल्स। जैसे कि आप लोगों को ये पहले से भी बताया गया है कि इनके जितने भी वर्क चार्ल्स डिकेंस के आए थे वो शेडो नेम से बोल्स के अंतर्गत पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। और मोजेस वॉजेस बोस करके इनको ये शेड्यूल में मिला है। तो ये नॉवल जो पब्लिश हुआ था 1837 टू 1839 के बीच में इन वेंटले मिशलेनी में, मीन्स इनके जितने भी नॉवेल्स हैं वो अलग अलग मैगजीन में पब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानना कि उनका कौन सा नॉवल किस मैगजीन में पब्लिश हुआ है। एंड इन अ 3 वॉल्यूम्स बुक में ये कम्प्लीटली यानी कि कंपाइल फॉर्म में पब्लिश्ड हुआ था 1838 में। The novel was the first two authors' work to realistically depict the impoverished London underworld and to illustrate his belief that poverty leads to crime। यहाँ पे जो डिकन्स हैं उन्होंने दो चीज़ों को बहुत ही हाईलाइट किया है। 19th सेंचुरी में लंदन में जो भी अंडरवर्ल्ड मीन्स जो भी वर्क हाउसेस की कंडीशंस थी उनको उन्होंने डिपिक्ट किया है। एंड इसके साथ में उतने टाइम पे जो भी पॉवर्टी थी जिसके वजह से क्राइम हो रहा था उनको उन्होंने डिपिक्ट किया है। एंड स्पेशली इस नावल में यानी कि चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट में उन्होंने जो भी लंदन के वर्क हाउस में बच्चों के साथ में जो भी ट्रीटमेंट हो रहा था, ठीक है, और जो क्राइम बढ़ रहा था उसको उन्होंने इतने अच्छे से बारीकी से डिपिक्ट किया हुआ है कि जब भी हम उनके नॉवेल्स को पढ़ती हैं तो लगता है कि वो सारी चीज़ें अभी हमारे सामने सजीव हैं एकदम से। आगे है, इट वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू फॉर्म पार्ट ऑफ डिकेंस सीरियल्स द मड फॉग पेपर्स में आया हुआ था, सीरियल फॉर्म था उसमें। इसकी जो थीम है पहले से ही बता दी गई है, डिग्रेडेशंस एंड द सफरिंग ऑफ द पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउसेस। ये आप लोगों को जहाँ पर भी वर्क हाउसेस की बात हो रही है तो वहाँ पे की वर्ड्स आप नोट कर सकती हैं। वो ओलिवर ट्विस्ट है आपका नॉवल जिसमें आपके वर्क हाउसेस की स्पेशली कंडीशन को हाईलाइट किया गया है और यहाँ पे उन्होंने सफरिंग एंड पुअर कंडीशन को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट की समरी है, समरी जो है बहुत ही मैंने नटसेल वे में यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है, अभी इसको रिफ्लेक्ट हो रही होगी क्योंकि इसके बाद में आज हमारा जो टॉपिक है वो डिकेंस के जो ओलिवर ट्विस्ट के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द होल इंटायर नॉवल से इन ए डीप मैनर। ओके, द स्टोरीज ऑफ द ऑर्फन ओलिवर ट्विस्ट की स्टोरी है जो कि 9 ईयर का बॉय है, 9 ईयर का है ना। और ये जो है इसको जो ट्विस्ट नाम मिला हुआ है, ये नाम मिला हुआ है जो भी ऑर्फनेज था वहाँ पे वर्क हाउसेस में जब ये गया वहाँ पे तो वर्क हाउसेस में जितने भी बच्चे ऑलरेडी थे तो वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली नेम बच्चों को दिया गया हुआ था। मीन्स 8 से लेकर एस तक ऑलरेडी बच्चों को नाम दे दिया गया था। तो टी अल्फ़ाबेट से अब जो भी बच्चा आता तो उसको नाम दिया जाता है, इस वजह से एस और टी का कॉम्बिनेशन करके ट्विस्ट नेम इसको दिया गया। उसके बाद में ये रहता है अप्रेंटिस में विद एन अंडरटेकर, यानी वर्क हाउसेस के बाद पहले वर्क हाउस में रहता है फिर इसको अप्रेंटिस के लिए दे दिया जाता है और उसके बाद में ये वहाँ से वहाँ की जो भी कंडीशन को फेस करता है वहाँ से निकल के ये लंदन पहुँच जाता है जहाँ पे ये आर्टफोर्ड डॉगर से मिलता है जो कि मेंबर है गैंग्स का पिक पॉकेट एंड विच लेड बाई द क्रिमिनल फैगन्स द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो ये सारे क्रिमिनल्स हैं पिक पॉकेट में से इस जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्रेंड करता है फैगन्स, उनको ट्रेंड करता है हाउ टू स्टील वॉचेस एंड हैंडकरचीफ फ्रॉम द पॉकेट्स। तो ये सारी ट्रेनिंग फैगन्स देता है बच्चों को, ठीक है। और जब लंदन जाता है तो आर्टफोर्ड डॉगर ही ओलिवर ट्विस्ट को फैगन्स से मिलाता है, ठीक है। ये तो एक स्मॉल वे में इसकी समरी थी। I have divided Dickens' character in two parts, means first in the major part and the second minor parts. So from starting we will discuss its major characters, okay.
ओलिवर है, ओलिवर मैंने बताया 9 ईयर का है, ओलिवर ट्विस्ट 9 ईयर का बॉय है। वर्क हाउसेस का ऑर्फन बच्चा है, ठीक है, वहाँ पे रखा गया था। इनके पेरेंटेज के बारे में स्टार्टिंग में कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है खास, इतना सिर्फ बताया जाता है कि एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, जो कि बेबी को देने के बाद में वो मर जाती है, ठीक है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। लेकिन सबसे लास्ट में हमको जाके पता लगता है कि ओलिवर की माँ कौन है, उनके फादर कौन है, तो ये हम सबसे बाद में आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फैगिन्स है। फैगिन कौन है? एवल जीव है, यानी कि यहूदी है। हु रन्स अ स्कूल फ्रॉम पिक पॉकेट एंड एक्ट एज अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो बताया गया, मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया है, जो कि बच्चों को ट्रेंड करना है हाउ टू स्टील दी स्टफ, मीन्स कैसे हर एक चीज़ को चुराना है कि नहीं पता लग पाए, तो यही इसका काम है, बच्चों को ट्रेनिंग देने का। इसके बाद में थर्ड हमारा कैरेक्टर्स आता है विल शैक्स, जो एक ब्रूटल थीप है एंड हाउस ब्रेकर है, ठीक है, हु टर्न्स आर मर्डरर्स एंड मीट आर टेरिबल एंड्स। ओके, तो ये भी क्या है, एक थीप है। नैन्सी है, इन्हीं के यहाँ पे वर्क करती है, इनकी गैंग की मेंबर तो है ही, बट शी इज़ प्रिटी यंग लेडी है, और इसके साथ में ही ये काइंड कैरेक्टर भी है, ठीक है। यानी कि अगर आप इससे समझ सकते हैं कि फैगिन का जो भी ग्रुप है, ग्रुप काफ़ी बड़ा है पिक पॉकेट वाला, तो उसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं जो कि पिक की हेल्प करती हैं, ठीक है। तो उसी में एक कैरेक्टर है नैन्सी का, जो कि ओरिजिनली अ गुड एंड काइंड कैरेक्टर who takes a wrong turning and gets caught in the net of crime under Fagin. She sees murder by Will Shacks for trying to save Oliver, ठीक है। यानी कि नैन्सी है, अच्छी कैरेक्टर है, और वो फैगिन्स के जाल में फंस चुकी है, जिस तरह से ओलिवर फंस चुका है। और जब फैगिन्स को ये पता लगता है कि नैन्सी हेल्प करना चाहती है ओलिवर ट्विस्ट की, उसको यहाँ से निकलवाने में, तो जो विल सैक है, ठीक है, जो कि फेंस जिससे कि नैन्सी और इन दोनों का अफेयर है, तो विल सैक क्या करता है, एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो उसका मर्डर कर देता है। बाद में खैर इसको रिग्रेट्स भी होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये सभी जो करेक्टर थे, अभी कौन कौन से मैंने आप लोग को डिस्कस किए हैं, मीन्स ओलिवर ट्विस्ट हो गया, ठीक है, फैगिन्स हो गया, ठीक है, और फैगिन्स के ही ग्रुप में, फैगिन्स के ग्रुप में विल शैक हो गया, नैन्सी हो गई, ठीक है। ये आपके मेजर कैरेक्टर थे। अब नाउ वी विल डिस्कस द माइनर कैरेक्टर्स पर आती हैं। मिसेस मैन। मिसेस मैन कौन है? मिसेस मैन जो हैं द मैनेजर ऑफ द ब्रांच वर्क हाउसेज वेयर लिटिल चिल्ड्रंस आर रेज्ड ऑन द स्टारवेशन डाइट। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वर्क हाउसेज जो है, तो उनकी मैनेजर हैं। इनका जो रोल है वो काफ़ी शॉर्ट है, बट वर्क हाउसेस की ये मैनेजर हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी बच्चे रह रहे हैं, वो बेचारे, उनको स्टारवेशन में मतलब भूखे रखा जाता है, वो ज़्यादा डिमांड खाने की नहीं कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद में मिस्टर बम्बल हैं। मिस्टर बम्बल अ प्राउड एरोगेंट एंड मर्सिनरी ऑफिशियल्स ऑफ द वर्क हाउसेस के ये भी मेंबर हैं, ठीक है। ये जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी डिस्क्राइब हो रहे हैं, ये अनकाइंड इनको कह सकती हैं, यानी कि ये बच्चों के प्रति इनके मन में कोई भी सिंपैथी, कोई भी काइंडनेस नहीं है। मिस्टर सॉवरवेरी जो हैं अंडरटेकर एंड कफिन मेकर हैं एंड अ हैंड पैक्ड हस्बैंड है। मीन्स, अच्छा, इनको हैंड पैक्ड हस्बैंड क्यों बोला गया, इसको बताती हूँ अभी मैं। मिस्टर सॉवरवेरी जो हैं वो एक कफन यानी कि कब्र बनाने का काम करती हैं, ठीक है। उनको हैंड पैक्ड इस वजह से बोला जाता है क्योंकि उनके मन में ओलिवर ट्विस्ट के लिए सिंपैथी है, काइंड है उनका दिल, ठीक है, उसको पसंद करती हैं। बट उनकी जो वाइफ है मिसेस सॉवरवेरी, वो ओलिवर ट्विस्ट को पसंद नहीं करती हैं। तो भाई इसकी डर की वजह से उनका मन नहीं भी होता है ओलिवर ट्विस्ट को मारने का, बट जब वो ये देखते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ का मन हो, मतलब मेरी वाइफ गुस्सा है, तो इस डर की वजह से वो उनको मारती हैं। ऐसा जिक्र किया गया नॉवल में, ये मेरे शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको हैंड पैक्ड हस्बैंड बोला गया है।
मिस्टर सॉवरबेरी क्या है, श्रूड वोमन ऑफ अ मीन फॉक्स लाइक नेचर की हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही श्रूड टाइप की, धूर्त टाइप की महिला हैं, जो कि ओलिवर ट्विस्ट के प्रति बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं रखती हैं। और जब स्टार्टिंग में वो उनके यहाँ पर जाता है तो वो मांस देती हैं, और वो मांस किसका बचा हुआ देती हैं, अपने डॉग का देती हैं, जो कि उनका डॉग कहीं बाहर घूमने गया हुआ था। और उसके बाद में उनको ये भी रियलाइज़ होने लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बच्चे को दे दिया खाने के लिए, ठीक है, इसको तो डॉग वाला जो बचा हुआ मीट का पीस था ये भी नहीं देना चाहिए था, ठीक है। ये इस तरह का इनका नेचर है। इनके हस्बैंड का नेचर ठीक है, बट ये क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, इसकी वजह से उनको भी इल ट्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका करेक्टर आ जाता है नोह क्लेपॉल का, अ पुअर चैरिटी बॉय हु सफर रेडिकल एट द हैंड ऑफ अदर बॉयज एंड टेक्स हिज रिवेंज बाई प्रेजेंटिंग ओलिवर अटैच टू मिस्टर सॉवरबेरी, ठीक है। यहाँ पे नो क्लेपॉल कौन है, जो कि आपके मिस्टर सॉवरबेरी हैं, जो कि कफन मेकर का काम करती हैं। तो वहाँ पर जब ओलिवर ट्विस्ट और जाता है, वहाँ पर ही नो क्लेपॉल भी लड़का है वहाँ पर जाता है, जबकि इसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, इसकी माँ जो है वो धोबिन है और फादर जो है वो लंगड़े हैं, फौजी हैं, जबकि इसके पेरेंट्स हैं, बट फिर भी बच्चे क्या करते हैं, इसका रेडिकल्स यानी अदर बॉय जो है इसका मजाक उड़ाती हैं, ठीक है। तो अंदर ही अंदर चिढ़ता है, बट जब उसको ओलिवर ट्विस्ट मिल जाता है तो उसको अपना रिवेंज करने के लिए कोई मिल जाता है, तो वो ओलिवर ट्विस्ट को बहुत परेशान करता है नो। बाकी बच्चों से तो कुछ कह नहीं पाता है, बट ओलिवर से अपना रिवेंज लेता है, और इस वजह से भी वो चिढ़ता है क्योंकि अटैच है ओलिवर किसके, मिस्टर सॉवरबेरी के भी, मैंने बताया था सॉवरबेरी का के मन में ओलिवर के प्रति सिंपैथी है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आपका करेक्टर आता है चार्लोट का, आता है आ किचन मेड इन द हाउस ऑफ मिस्टर सॉवरबेरी एंड एन एडमायर ऑफ नो, ठीक है। ये भी है, ये भी नो क्ले पॉल का ही साथ देने वाला करेक्टर है, ठीक है। उनके यहाँ पे मेड है मिस्टर सॉवरबेरी के यहाँ पर। नेक्स्ट आपका डिक आता है। डिक कौन है, अ पुअर लिटिल ऑर्फन इन दी वर्क हाउसेस सिंपेथाइजिंग विथ ओलिवर। इसको थोड़ी सी सिंपैथी है, मीन्स 50-50 चांस आप कह सकते हो कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे नो हो गया और चार्लोट हो गया, ये तो ओलिवर ट्विस्ट के प्रति इनके मन में कोई सिंपैथी नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड डिक टाइप के माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जिनके मन में ओलिवर के प्रति सिंपैथी है, ठीक है। इसके बाद में आता है आर्टफुल डॉगर है, ठीक है। आर्टफुल डॉगर क्या है, बोल्ड क्लेवर इंसोलेंट यंग पिक पॉकेट है। यही वो करेक्टर है जो कि ओलिवर ट्विस्ट को फैगिन के पास में ले जाता है, ओके। पिक पॉकेट हु इंट्रोड्यूस ओलिवर टू फैगिन, ही इज फाइनली अरेस्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ, ऑल्सो नोन एज जॉन डॉकिंस। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट फॉर डॉगर ही जॉन डॉकिंस के नाम से जाना जाता है। लंदन में जब ये पैदल पैदल पहुंच जाता है ओलिवर, ठीक है, तो उसको इंट्रोड्यूस आर्ट फॉर डॉगर ही करता है, फैगिन के यहाँ ले जाता है, जहाँ पे वो कंडीशन से देखता है कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ट्रेंड भी किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका करेक्टर आता है चार्ली वेट्स का, आता है अनदर पिक पॉकेट है। अब यहाँ पर क्योंकि गैंग ही है फैगिन्स की पूरी पिक पॉकेट वाली, है ना। अ कंपेनियन ऑफ डॉगर हु अनलाइक हिम हैज शेड्स ऑफ गुडनेस इन हिम एंड टर्म्स एंड ऑनेस्ट वार्म वर्कर फार्म वर्कर एट द एंड वन ऑफ फैगिन्स यंग अप्रेंटिस। यहाँ पे चार्ल्स विट्स जो है वो भी जो है आपका पिक पॉकेट है, ठीक है। और वो हु अनलाइक हिम, वो भी पसंद नहीं करता है, ठीक है। हैड सीड्स ऑफ गुडनेस इन हिम, यानी कि किसको अनलाइक करता है, यानी कि जो डॉगर है उसको वो पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं अच्छाई है ओलिवर की तरह ही। और बाद में सबसे लास्ट में जब हम नॉवल में देखते हैं तो वो एक फार्मर वर्कर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो भी बहुत अच्छे करेक्टर हैं। एक काइंड हार्टेड ओल्ड जेंटलमैन ऑफ क्वाइट एंड लिटरेरी हैबिट हु वी फ्रेंड्स ओलिवर। जब आप नावल पढ़ेंगे तो नावल में एक सीन है, वहाँ पे मिस्टर ब्राउनले इनको ले जाता है, ओलिवर को ले जाते हैं अपने घर पर, कुछ टाइम तक रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक दिन वो ओलिवर को भेज देते हैं कि बुक्स के लिए, और ओलिवर रिटर्न नहीं होता है तो उनको काफ़ी बुरा भी लगता है, बट फाइनली सबसे लास्ट में नॉवल के मिस्टर ब्राउनलो ही वो कैरेक्टर हैं जो कि ओलिवर को एडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है।
इसके बाद में मिस्टर ग्रिमवेज जो है वो फ्रेंड एक इसेंट्रिक ओल्ड फ्रेंड है। इसेंट्रिक संकी इस वजह से इनको बोल दिया गया है क्योंकि जब मिस्टर ब्राउनलो जो हैं वो ओलिवर ट्विस्ट को अच्छा मानती हैं कि नहीं ये बच्चा है, इनोसेंट है, अच्छा है, और जब उसको ब्राउनलो रुपए देती हैं ओलिवर ट्विस्ट को कि जाओ तुम बुक्स लेकर आओ या बुक्स के रुपए को तुम दे के आओ, तो ग्रिमवेज जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं कि तुमको नहीं भेजना चाहिए, देख लेना वो बच्चा रिटर्न नहीं होगा। और एक्चुअल में होता भी यही है, ओलिवर ट्विस्ट रिटर्न नहीं होता है। बट क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न होता है कि उसको फिर से कैप्चर कर लिया जाता है। ही इज़ लेम एंड वायलेंट इन स्पीच कॉन्ट्री टू बिहेवियर बट अ गुड मैन एट हार्ट। ठीक है, हाँ थोड़ा हार्श टाइप में है, वायलेंट टाइप में है, बट ठीक है उनका जो कैरेक्टर है अच्छा कैरेक्टर है। इसके बाद में मिसेस वेडविन है, हाउस कीपर हैं मिस्टर ब्राउनलो की, हु लव्स ओलिवर से प्यार करती हैं। ठीक है, यानी कि ब्राउनलो के घर में हैं, रहती हैं मिसेस वेडविन, ये भी अच्छी कैरेक्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट है टॉबी क्रिकेट, और रॉबर है एंड कंपेनियन विल शेक्स, यानी कि उनकी जो रॉबरिंग वाला जो उनका ग्रुप है उसी में है एक रॉबर है। बहुत ही माइनर कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है टॉबी क्रिकेट का, यानी कि एक तरीके से एक सीन में ही इनका रोल आता है। नेक्स्ट है रोज मैली हैं और रिलेटिव हैं मिसेस मैली की, यंग काइंड हार्टेड ब्यूटीफुल एडॉप्टेड डॉटर ऑफ मिसेस मैली हैं, एंड ये फाइनली मासी हैं ओलिवर की। ठीक है, इन अदर वे में मिसेस मैली की बात करती हैं, द ऑनर है। अब यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर एडॉप्टेड डॉटर है मिसेस मैली की, तो मिसेस मैली कौन है? मिसेस मैली द ओनर ऑफ द हाउस एज अ चर्ची एन ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग काइंड वोमेन हु बिकम्स फ्रेंडली विद ओलिवर। ठीक है, इसके बाद में आती हैं हमारी, देखिए भी काफ़ी करेक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, इसके बाद में हमारे आते हैं मिस्टर गर्ल्स आते हैं। ठीक है, मिस्टर गर्ल्स कौन है? द सेल्फ इम्पॉर्टेंट बटलर ऑफ मिसेस मैली, ब्रिटल्स एंड असिस्टेंट टू मिस्टर गर्ल्स हु इज़ ऑलवेज स्लो। ठीक है, ये सारे माइनर्स कैरेक्टर हैं, वन लाइन में आपको इनको देखना पड़ेगा। वार्नी कैन कौन है? ए विलेनियस यंग ज्यू है एट द लिटिल सेफ्रॉन हिल, almost as wild as a Fagins and repulsive looking. नेक्स्ट मिस्टर फैंक मजिस्ट्रेट हैं जब ओलिवर को ले जाया जाता है वहाँ पे, नॉन फॉर हैंडलिंग डाउन सीवियर पनिशमेंट टू जोवेनल्स। मिस्टर रोजबर्न डॉक्टर, अ फ्रेंड ऑफ मेली फैमिली, जब ओलिवर बूंद हो जाता है तब ये उनको ट्रीट करती हैं। इसके बाद में हैरी मैली सन है मिसेस मैली के। मॉन्क कौन है? मॉन्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट करेक्टर, माइनर करेक्टर में अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो मॉन्क करेक्टर भी है। हाफ ब्रदर है ओलिवर ट्विस्ट का। हाफ ब्रदर क्यों है अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। मिसेस कॉर्नी कौन है? मेट्रन, अ मेट्रॉन ऑफ ए वर्क हाउसेस आफ्टर वर्ड मैरिड टू मिस्टर बम्बल से जिनकी मैरिज होती है, जो कि एक तरीके से पेट्रॉन कह सकती हैं, वर्क हाउसेस की हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज एग्नेस फ्लेमिंग, मदर हैं ओलिवर ट्विस्ट की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये बोला था एग्नेस फ्लेमिंग जो मदर है ओलिवर ट्विस्ट की, तो मॉन्क कौन हाफ ब्रदर कैसे हुआ ये यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो एक्चुअल मैं आपको बताऊँ कि जो एग्नेस फ्लेमिंग थी इनकी ओलिवर की माँ, तो इन ये प्यार करती थी एडवर्ड से। ओके, तो एडवर्ड ने की थी जो फर्स्ट मैरिज की थी, तो उन फर्स्ट मैरिज से था मॉन्क। ओके, एडवर्ड के बाद में एडवर्ड मैरिज करना चाह रही थी एग्नेस फ्लेमिंग से, और क्योंकि उतने टाइम पे बिफोर मैरिज एग्नेस फ्लेमिंग हो गई प्रेग्नेंट। एडवर्ड मैरिज करना चाह रहे थे बट उनकी मैरिज करने से पहले ही इनकी हो जाती है डेथ। ठीक है, ये शादी नहीं कर पाते हैं एग्नेस फ्लेमिंग से, और इसके बाद में ओलिवर ट्विस्ट का जन्म होता है। ओलिवर ट्विस्ट के जन्म के बाद में ही तुरंत ही एग्नेस फ्लेमिंग की भी डेथ हो जाती है, और मजबूरी में ओलिवर ट्विस्ट को अनाथालय भेज दिया जाता है। ठीक है, तो उनकी जो एडवर्ड की जो फर्स्ट वाइफ थी
उनसे था ये मॉन्क। ये अपने भाई ओलिवर से काफ़ी चिढ़ता है और ये भी उसको बुरी जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व करना चाहता है, ताकि जो भी प्रॉपर्टी है वो मॉन्क को मिल जाए। बट इन द लास्ट ऑफ द नॉवल ये सभी लोग जो हैं, मीन्स मॉन्क जो है उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और जो आपके ब्रेनलो जो कैरेक्टर है मैंने आपको बताए थे, वो एडॉप्ट कर लेते हैं ओलिवर ट्विस्ट को। तो इस तरह से इस प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये अभी मैंने इसके कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब किया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी समरी जो है स्टेप बाय स्टेप में डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में कैरेक्टर्स और समरी को डिस्क्राइब करने के बाद में कन्फ्यूज़न होता है, समरी को उतने अच्छे से क्लियर आप लोगों के सामने नहीं हो जाता है। तो कल के वीडियो में मैं इसकी जो भी पॉइंट बाय पॉइंट में इसके जो भी समरी है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगी। ओके।